हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अगन और आप देख रहे हैं एजी मत हाउस चैनल। फ्रेंड्स, ये छोटी सी चैनल में आप सभी का मेरा तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि ज़मीन खरीद के दौरान किन चीज़ों की बरतें सावधानी, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको हमें जो है आज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानना ज़रूर पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ज़मीन खरीदते समय सावधानी क्या बरतें हैं, इसके बारे में पहले देखते हैं। तो ज़मीन खरीदते वक्त टाइटल की जांच जरूर कर लें दोस्तों, और सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में खोज जरूर करें। और उसके बाद ज़मीन खरीद के लिए पब्लिक नोटिस भी जो ज़रूरत होता है, और पावर ऑफ अटर्नी। ज़मीन खरीदने से पहले इन चीज़ों की करें जांच। भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करें। ज़मीन खरीद के लिए अप्रूवल और परमिशन भी देखें। और ज़मीन खरीद में टैक्स और खाता देखें। और ज़मीन खरीदने के लिए कानूनी नियम को जान लें। ज़मीन खरीदने में टैक्स और खाता, और ज़मीन खरीदने के कानूनी नियम, ज़मीन की अवधि, गिरवी रखी गई भूमि, ज़मीन का माप, फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI जिसे बोलते हैं। अब पूछे जाने वाले सवाल, ये दोस्तों हर शख्स अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदना चाहता है, और कई लोग अब भी सीधे ज़मीन खरीदने में यकीन रखते हैं। ठीक है, तो ज़मीन की कीमत किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि इसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होती है, ये खरीदार को डिजाइन, लेआउट, फ्लोर प्लान चुनने की आज़ादी देता है दोस्तों। और लेकिन ज़मीन खरीदने वक्त गहन जांच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी देख लेते हैं। और अब भूमि में निवेश और फायदा और नुकसान, इसके बारे में अभी हम लोग आज बात करेंगे। तो ज़मीन खरीदते समय सावधानी बरतें, तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, ज़मीन खरीदते वक्त टाइटल की जांच जरूर कर लें दोस्तों। और ज़मीन का टुकड़ा खरीदते वक्त ध्यान रखने वाली सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उनके टाइटल की जांच जरूर करें। इसका मतलब है कि आपको एक यह मालूम होना चाहिए कि जो शख्स आपको ज़मीन बेच रहा है वही प्रॉपर्टी का असली मालिक है, और उसके पास ही सारे अधिकार है। तो सलाह दी जाती है कि आप किसी वकील के पास जाएं, और ताकि सेल्स डीड और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदों की जांच करवाकर वेंडर के टाइटल कंफर्म होने का सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके दोस्तों। और आमतौर पर ज़मीन के दस्तावेजों की जटिलताओं और संपत्ति के अधिकारों का दावा करने में शामिल सीमाओं का ध्यान में रखते हुए पिछले 30 वर्षों के लिए टाइटल का पता लगाना सही माना जाता है दोस्तों। ये भी देख लें कि उपहार विलेख के बारे में भी सब कुछ जान लेना चाहिए, यानी कि किसी को दान तो नहीं दिया गया है, किसी को उपहार में तो नहीं दिया गया है, इसके बारे में इसको भी जो है जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और दोस्तों, सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में खोज करें। ये सारी चीज़ें आप हमें जो है सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में ही सारी चीज़ें खोजबीन हम लोग कर सकते हैं, और वकील के माध्यम से हम लोग करा सकते हैं दोस्तों। ये खोज अधिग्रहण किए जाने वाले भूमि के संबंध में लेन देन, कर्मों के माध्यम से स्वामित्व में परिवर्तन, और एनकम्ब्रेंस यानी कि कानूनी बकाया को दर्शाती है। सब रजिस्ट्रार डीड रजिस्टरिंग अथॉरिटी के दफ्तरों में खोजों का पूरा करने के लिए हर राज्य की एक अलग पद्धति होता है। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि बेंगलोर में सब रजिस्ट्रार एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट यानी कि सर्च रिपोर्ट, जिसे एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो सर्च रिपोर्ट जारी करता है। जबकि महाराष्ट्र में सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मैनुअल खोज करने के लिए अनुभवी एक वकील या शख्स रिपोर्ट जारी करता है। किसी को प्रॉपर्टी के सौदे से पहले कानूनी दस्तावेजों के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ जो है जांच करनी होगी। ये भी देखें कि स्टाम्प शुल्क की गणना कैसे करें। जमीन खरीद के लिए पब्लिक नोटिस। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सलाह दी जाती है कि स्थानीय अखबारों, खास तौर पर अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में खरीदी जाने वाले प्रस्तावित भूमि पर किसी भी दावे को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक नोटिस देना
चाहिए होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ज़मीन पर किसी थर्ड पार्टी के अधिकार तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें देख लेना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए दोस्तों कि संपत्ति के खरीद के लिए आवश्यक सभी कानूनी दस्तावेजों के बारे में जानकारी लेना चाहिए। और पावर ऑफ अटर्नी भी देखना चाहिए, है ना। पावर ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसके थ्रू से जो है उसमें पावर ऑफ अटर्नी ऑलरेडी बना हुआ है कि नहीं बना है, उसको भी देख लेना चाहिए दोस्तों। तो पावर ऑफ अटर्नी, कई बार जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटर्नी POA जिसे बोला जाता है के जरिए बेची जाती है ना। तो POA के जांच गहनता से करनी चाहिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वही प्रॉपर्टी बेची जा रही है। ऐसे भी मौके होते हैं दोस्तों जब कुछ समय के भीतर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना जरूरी होता है और उसी में देरी होती है, उससे लागत बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसी स्थितियों में बचने के लिए आप किसी को और अपनी ओर से हस्ताक्षर करने, चीज़ों को आसान बनाने के लिए अधिकृत आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होता है कि उसे बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी और जो POA। तो इसका फ़ायदा यही होता है। मान लीजिए कि आप अगर जो है कहीं बाहर चले गए हैं किसी आपने बिजनेस पर्पज से या फिर जो कोई किसी और काम से, तो आप जो है किसी को अधिकार देते हैं प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री करने के लिए, तो वो जो है पावर ऑफ अटर्नी उन्हें जो आप देते हैं तो उसके माध्यम से वो वहाँ पर जो रजिस्टर ऑफिस में जाकर साइन इन कर देगा, तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्री भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो यदि और ये भी देखें कि कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने के बारे में सारी जानकारी होता है। ठीक है, जैसे कृषि भूमि होता है दोस्तों, उसको जो है गैर कृषि भूमि किया जाता है, यानी कि उसको डाइवर्सन किया जाता है ना। डाइवर्सन पेपर हमें बनवाना होता है, जैसे उसे कमर्शियल, जैसे आप जो है वहाँ से कोई जो बिजनेस करना चाहते हैं कमर्शियल प्लॉट, यानी कि उस प्लॉट में आप प्लॉटिंग काट के बेचना चाहते हैं, वो कमर्शियल हो गया। या तो फिर कुछ और जो है वहाँ पे कुछ फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, या फिर जो कुछ गोदाम खोलना चाहते हैं, या कुछ और जो है दुकान जो है बड़ा खोलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मॉल खोलना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ के लिए जो है वो सारी चीज़ें कि कृषि भूमि को जो है ये जो है गैर कृषि भूमि में परिवर्तित भी होता है। तो ये चीज़ें हुआ रहता है, उसको भी जो है आप लोग जांच कर लेना चाहिए। अगर हुआ है तो वो पेपर भी आपको देख लेना चाहिए, ले लेना चाहिए दोस्तों। और ज़मीन खरीदने से पहले इन चीज़ों की करें जांच दोस्तों। इन कानूनी दस्तावेजों और कारकों को ज़मीन खरीदने से पहले आपको जांचना चाहिए। टाइटल डीड, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि संपत्ति का टाइटल डीड उस व्यक्ति के नाम पर है जिससे आप ज़मीन खरीदने वाले हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए आपको एक रियल एस्टेट वकील द्वारा सत्यापित शीर्षक विलेख प्राप्त करना होगा। बिक्री विलेख, आपको ये सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति या जमीन की बिक्री विलेख प्राप्त करना होगा जो ये स्थापित करें कि ये जमीन किसी भी डेवलपर, समाज या अन्य से संबंधित नहीं है। और टैक्स रसीदें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिन्हें आपको ज़मीन खरीदने से पहले जांचना चाहिए। ये रसीदें सुनिश्चित करेंगे कि उसके पिछले करों और भुगतानों को मंजूरी दे दी गई है। गिरवी रखी गई ज़मीन की जांच करें। ठीक है, अगर कोई उसमें गिरवी रखी गई बैंक में अगर लोन है तो उसको भी आपको जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये सुनिश्चित करता है, महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा खरीदी गई ज़मीन को विक्रेता द्वारा गिरवी नहीं रखा गया है। ठीक है, या बाद वाले द्वारा ऋण को मंजूरी दे दी गई है, भले ही जमीन को पहले गिरवी रखा गया हो। ठीक है, तो ये भी देखें दोस्तों कि मालिक की मृत्यु के बाद संपत्ति हस्तांतरण के बारे में सब कुछ जांच लेना चाहिए। जाने इसके बारे में बहुत जानकारी भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और भूमि खरीद के लिए मूल दस्तावेज की वेरिफिकेशन भी करा लेना चाहिए। और बिक्री लेन देन को पूरा करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि भूमि लेन देन से जुड़े असली टाइटल दस्तावेज सही है या नहीं, इसको भी जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। और इससे पता चल जाएगा कि विक्रेता ने
ओरिजिनल के साथ कोई थर्ड पार्टी राइट्स नहीं बनाए हैं। बिक्री लेन देन पूरी होने के बाद इन ओरिजिनल दस्तावेजों को जरूर ले लें दोस्तों। जमीन खरीद के लिए अप्रूवल और परमिशन। तो दोस्तों अगर बिक्री लेन देन के हिस्से वाली संपत्ति भूमि में पहले से ही ढांचे या इमारतें हैं तो ये सत्यापित करना सही है कि अनुमोदित योजनाएं, आवश्यक अनुमतियां और एनओसी सही है या नहीं। और विरासत के नियम ये होता है कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा किए फैक्टर्स जो निश्चित इमारतों पर लागू होंगे और इस पर भी विचार किया जाना चाहिए दोस्तों। और ये भी देखें दोस्तों कि यूडीएस पूर्ण रूप से के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। तो जमीन खरीद में टैक्स और खाता, ठीक है। तो जमीन खरीदने से पहले खरीदार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान हस्तांतरण की तारीख तक किया जा चुका है और वेरिफिकेशन के इसलिए इस तरह के भुगतान के लिए मूल रसीदें तैयार हैं। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वेंडर के नाम पर खाता मालिक के नाम से दर्शाती रेवेन्यू रिकॉर्डिंग से उपलब्ध है। जमीन खरीदने के कानूनी नियम। भूमि के खरीदार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय कानून नियम भूमि खरीदने पर कोई प्रतिबंध न लगाएं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में एक गैर कृषि विज्ञानी जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, कंपनियां, फर्म और 25 लाख रुपए से अधिक इनकम वाले व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ अन्य राज्यों में ऐसे नियम भी ढील दी गई है। लिहाजा जमीन खरीदने से पहले किसी वकील से सलाह जरूर लें। ये भी देखें दोस्तों कि सभी निषिद्ध संपत्ति के बारे में जांच कर लें। जमीन की अवधि। दोस्तों जमीन खरीदते वक्त उसकी अवधि पर विचार जरूर करें और अगर जमीन लीज पर है और लीज की अतिरिक्त अवधि कम है और अगर उसी पुराने किराए पर रिन्यूअल का कोई प्रावधान नहीं है तो अतिरिक्त किराया भूमि के खरीदार द्वारा बकाया हो सकता है दोस्तों। और एक ज़्यादा संभावना ये भी है कि प्रॉपर्टी के लिए कोई नया क्लॉज नहीं हो सकता। और गिरवी रखी गई भूमि पर हम लोग कैसे जांच करेंगे? ऐसा भी हो सकता है कि विक्रेता ने जमीन को गिरवी रखकर बैंक से कोई लोन लिया हो और खरीदार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता ने भूमि पर बकाया सभी राशियों का भुगतान किया है। और बैंक से एक रिलीज सर्टिफिकेट भी जरूरी है। निर्धारित करने के लिए कि भूमि सभी लोन से मुक्त है ना। तो बैंक से जिसे बोलते हैं हम लोग एनओसी, ठीक है। बैंक जब भी जो है जब कोई भी व्यक्ति गिरवी रखता है अपनी ज़मीन को तो उसे क्या करता है दोस्तों, गिरवी ज़मीन रखने के बाद उसको जब पूरा पैसा उस जब बैंक को जो है पेड कर देता है तो वो बैंक वाला क्या करेगा, आपको जो है एक एनओसी देता है। तो वो एनओसी दोस्तों, एनओसी सर्टिफिकेट ऑलरेडी जो है उसको देख लेना चाहिए पहले। तो खरीदने से पहले इसको आप जो है चेक कर लेना चाहिए वो चीज़ें है या नहीं है। और नहीं है तो उससे जो है आपने जिससे जो ज़मीन बेच रहा है उससे आपको मांग लेना चाहिए दोस्तों। जमीन का माप। और खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले ज़मीन को नाप लें दोस्तों। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ज़मीन के टुकड़े की माप और उसकी सीमाएं सटीक हैं और खरीदार को किसी मान्यता प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता की मदद लेनी चाहिए। और सर्वे विभाग से भूमि के सर्वेक्षण स्केच को हासिल करके आप सटीकता की तुलना भी कर सकते हैं दोस्तों। ये भी देखें दोस्तों कि भारत में भूमि मापन इकाइयों के बारे में भी सब कुछ देख लेना चाहिए। और दोस्तों फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर प्लेस इंडेक्स यानी कि FSI। तो FSI संकेत देता है कि भूमि के एक टुकड़े पर कितना निर्माण किया जा सकता है। और FSI स्टेट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डेवलपमेंट के जरिए निर्धारित किया जाता है। और ये प्लांट की
लोकेशन पर भी निर्भर करता है दोस्तों। और जमीन पर FSI स्वीकार्य की राशि के बारे में भी जान लें और आपको विक्रेता या संपत्ति के मालिक की जांच करनी चाहिए। साथ ही दस्तावेजों के सत्यापन और परियोजना की वैधता के लिए एक प्रॉपर्टी वकील को शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ को जो है आप लोग को पहले जांच लेना चाहिए, इसके बाद ही जो है आपको ज़मीन को रजिस्ट्री करना चाहिए, तभी जाके आप जो है एडवांस देंगे उनको। और एडवांस जब भी देंगे आप तो चेक के माध्यम से या DD के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि आपके पास एक ठो प्रूफ रहे। क्योंकि ये चेक के माध्यम से आप अगर लेन देन करते हैं या फिर DD के माध्यम से लेन देन करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक प्रूफ रहता है, ठीक है। तो वह इसके माध्यम से करें। और कैश लेन देन से आप ज़्यादा से ज़्यादातर आप बचें, ठीक है। कैश लेन देन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर आपको ये चेक या तो DD के माध्यम से आपको लेन देन करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार करके अपना ज़मीन का सौदा कर सकते हैं और अपना ज़मीन खरीद सकते हैं। और अपना दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद ज़रूर आया होगा तो ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो है अगर कोई भी सवाल जवाब पूछना होगा तो ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी जो है आपको अच्छी वीडियो और भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।